नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कैरेट 24 चैनल पे। सेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। सेना में अफसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर की तरफ से शुरू किए गए सुधारों के तहत समय से पूर्व रिटायरमेंट लेने पर पेंशन में कटौती का भी प्रस्ताव किया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में डीएमए काम करता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सशस्त्र बलों में सैन्य कर्मियों के अत्यधिक उपयोग के लिए ये सभी प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इसके तहत सेना में कर्नल, वायुसेना और नौसेना में इनके समकक्ष अधिकारियों की उम्र 54 से बढ़ाकर 57 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष अधिकारियों की उम्र 56 साल से बढ़ाकर 58 साल करने, मेजर जनरल और इनके समकक्ष अधिकारियों की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने का प्रस्ताव किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक और उनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहली तरह की 60 साल ही बनी रहेगी। लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल कोर में जेसीओ जिसको कहते हैं हम, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 57 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। तो पेंशन में कटौती का आधार किस प्रकार से किया गया है, क्या बनाया गया है इसमें, तो 20 से 25 साल की सर्विस अगर आप करेंगे तो 50% पेंशन आपको मिलेगी। 26 से 30 साल की सर्विस आप करेंगे तो 60% पेंशन मिलेगी। 31 से 35 साल की सर्विस में 75% पेंशन मिलेगी। 35 साल से ज़्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी और युद्ध में घायल या मेडिकल की वजह से रिटायरमेंट पर पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये इस प्रकार से क्यों नियम बनाया गया है। तो कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री द्वारा कहा जा रहा है कि सेना के तीनों अंगों में अफसर उन्नत तकनीक सीख जल्द रिटायरमेंट लेकर दूसरी नौकरी में तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं और इससे सरकार के दृष्टिकोण से भारी हानि माना जा रहा है। एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक नए नियम के तहत 22 साल की उम्र में कमीशन पाने वाले अधिकारी ही पूरी पेंशन का अधिकार होगा। और एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आई है कि मित्र देशों की मांग पर राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में सीट बढ़ाएगा भारत। भारत सरकार ने मित्र देशों की मांग पर अगले 2 सालों में नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि अगले साल एनडीसी में सीटों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त सीटें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को दी जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आप सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।